दोस्तों, चिकन खाने से लाखों लोग बनते जा रहे हैं नामर्द। दबाकर चिकन खाने से बाली उम्र में ही लड़कियां हो जा रही हैं जवान। छोटी उम्र में ही लड़कियों को पीरियड्स आ जा रहे हैं। तो आखिर ये ड्रास्टिक चेंजेस अचानक ऐसे कैसे और क्यों? दोस्तों, जिस चिकन को आजकल के युवा जितने चाव से खाते हैं, वही चिकन चुपके चुपके उनकी लाइफ के एल लगा रहा है। जी हाँ, लोगों के चिकन खाने का मकसद सिर्फ स्वाद नहीं होता है, बल्कि कई तो बॉडी की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए खाते हैं। लेकिन ताकत और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बहाने जिस तरह का हम चिकन पेले पड़े हैं ना, वो चिकन हमारी लाइफ में जहर का काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चिकन खाते हैं और रोज खाते हैं वो भी दबा के, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे स्लो पॉइजन इकट्ठा हो रहा है। और ये हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि 100% फैक्ट्स हैं हमारे पास। तो आखिर वो फैक्ट्स क्या हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, पिछले 2 दशकों के दौरान देश में नॉनवेज, खासकर चिकन के शौकीनों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक में चिकन खाने वालों की संख्या बढ़ने का नतीजा है कि देश में चिकन की मांग में भारी इजाफा हुआ है और सप्लाई बढ़ाने का मार्केट में पुरजोर प्रेशर है। इस बढ़ते दबाव की वजह से चिकन को तेजी से बड़ा करने और उसे बीमारियों से बचाने के लिए पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगे हैं। अब आप ये कहेंगे कि भला एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है यार? दोस्तों, दरअसल मुर्गियों को अंधाधुंध तरीके से एंटीबायोटिक्स दिए जाने के कारण ये इंसानों के शरीर में भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि बहुत से एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया और वायरस में प्रतिरोध बढ़ रहा है और ये कई केसेस में बेअसर साबित हो रहा है। ये स्थिति गंभीर मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके साथ ही शरीर में बेवजह एंटीबायोटिक्स के पहुंचने से इनके साइड इफेक्ट्स भी लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक स्टडी में कहा है कि भारत में चिकन में एंटीबायोटिक्स की मात्रा बेहद ज्यादा पाई जाती है और ये इंसानी सेहत के लिए, यकीन मानिए, खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुर्गी पालकों को ये गलत फहमी है कि चिकन को दाने के साथ एंटीबायोटिक्स खिलाने से उनकी ग्रोथ तेज होगी। उनका कहना है कि एंटीबायोटिक्स किसी प्राणी को बीमार होने पर दिया जाता है, न कि रोग से बचाव या ग्रोथ के लिए। बेवजह दवाएं देने से उस प्राणी पर तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही है और साथ में उसे खाने वाले इंसान के शरीर में भी बिना जरूरत के दवाएं पहुंच जाती हैं। जहां तक चिकन या अन्य मीट में एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी का सवाल है, तो दुनिया के तकरीबन हर देश में ये समस्या है। कई देशों में इसके लिए रेगुलेशन है और मीट में इनकी सेफ मौजूदगी की सीमा तय है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में इस समय पोल्ट्री और मीट के लिए पाले जाने वाले पशुओं को हर साल करीब 2700 टन एंटीबायोटिक्स खिलाए जा रहे हैं। स्टडी में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो 2030 तक इस मात्रा में 82% तक का इजाफा होने की आशंका है। मुर्गियों और मीट के लिए पाले जाने वाले पशुओं को एंटीबायोटिक्स खिलाने के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है। स्टडी में कहा गया है कि अकेले पंजाब में कम से कम 2/3 पोल्ट्री फार्म्स ऐसे हैं जहां चिकन को बड़ा करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स में ऐसे बैक्टीरिया और वायरस मिलते हैं जिन पर बहुत सी दवाओं का असर नहीं होता। ये बैक्टीरिया अगर देश के दूसरे कोनों में पहुंच जाए तो इंसानी सेहत के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, चौंक गए ना? और खाओ मुर्गे और दबा के पेलो चिकन। अरे अभी तो एक और फैक्ट आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आर्सेनिक के बारे में कितने लोग जानते हैं, जरा बताइए। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है। आसान भाषा में समझा देता हूं। आसान भाषा में कहें तो ये एक जहर है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। अब जिन एंटीबायोटिक्स को मुर्गों की ग्रोथ के लिए दिया जाता है, उन एंटीबायोटिक्स में आर्सेनिक काफी मात्रा में मौजूद रहता है और ये आर्सेनिक मुर्गे के जरिए धीरे धीरे कहां जा रहा है? अरे भाई, हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे शरीर में ये अपना पैर पसार लेता है, जिसकी वजह से नपुंसकता के केसेस युवाओं में बढ़ते जा रहे हैं। और फिर नपुंसकता ही नहीं, ऐसे समझिए कि आप हर रोज चिकन के साथ साथ जहर भी तो खा रहे हैं, जिससे एक टाइम बाद आपकी मौत भी हो सकती है या फिर इसकी वजह से आप गंभीर बीमारी के आसान शिकार बन सकते हैं। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि भैया, क्या सिर्फ चिकन खाने से ही नपुंसकता बढ़ सकती है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है।
आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें आपको नपुंसक बना सकती हैं। इसीलिए खुद को इन चीजों से बचा कर रखिए। जैसे कैफीन के ज्यादा सेवन की वजह से पुरुष नपुंसकता का शिकार बन सकते हैं। इसके लिए कॉफी और ऐसी चीजों से दूर रहें जिनमें कैफीन होता है। आजकल लोग जंक फूड, खट्टा, तीखा, गर्म और नमकीन चीजें खाने का ज्यादा शौक रखते हैं, बहुत खाते हैं दबा के। इनके ज्यादा सेवन से स्पर्म काउंट कम होने लगता है और नपुंसकता का शिकार बनते हैं। इसीलिए इन चीजों का कम सेवन करें और हेल्दी खाना खाएं। और रही सही कसर स्मोकिंग और दारू पीकर पूरी कर लेते हैं। ज्यादा शराब पीना भी मर्दों में नपुंसकता का कारण बन सकता है। शराब पीने से धमनियों में रक्त का प्रवाह कम होता है और अंगों में खून सही से नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। वैसे दोस्तों, यूएस में हुई एक स्टडी के डेटा के मुताबिक नपुंसकता एक दिमागी फितूर है। जी हाँ, साल 1998 में यौन क्षमता पर पुरुषों की धारणा को लेकर पहली बार वैश्विक स्तर पर एक सर्वे किया गया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इम्पोर्टेंट रिसर्च इन एम्स्टर्डम में इसकी पड़ताल को पेश किया गया। इसमें ज्यादातर लोगों ने कहा था कि नपुंसकता उनके दिमाग में है। ये सर्वे 10 देशों में 4000 से ज्यादा लोगों पर किया गया था। इस स्टडी में सभी देशों के औसत 50% लोगों का मानना था कि नपुंसकता की वजह मनोवैज्ञानिक है। ये सच है कि नामर्दी में तनाव, पार्टनर से समस्या, चिंता और अवसाद के साथ दिमागी फितूर की बड़ी भूमिका होती है। ब्रिटेन के हेल्थ सिस्टम का कहना है कि उदाहरण के तौर पर मास्टरबेशन के वक्त आपको कोई समस्या नहीं होती है। कई बार जब आप बिस्तर से उठते हैं तब भी आप ठीक होते हैं, लेकिन जब सेक्स पार्टनर के पास पहुंच जाते हैं तो खुद को लाचार पाते हैं। अगर ऐसा है तो इसमें मनोवैज्ञानिक कारण होने की आशंका ज्यादा होती है। किसी भी स्थिति में आपका अंग काम नहीं कर रहा है तब ये शारीरिक समस्या है, लेकिन केवल सेक्स पार्टनर के सामने आप खुद को लाचार पा रहे हैं तो ये समस्या यकीनन मनोवैज्ञानिक है। ये तो बात हो गई नपुंसकता की, लेकिन अगर कुछ लोग आर्सेनिक को अभी भी हल्के में ले रहे हैं या फिर वो लोग जो चिकन नहीं खाते हैं मन ही मन चिकन खाने वालों पर हंस रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ खास है जो बिल्कुल चौंका देगा आपको। जी हाँ, भारत में आर्सेनिक से भरे पानी से प्रदूषण की समस्या खतरनाक रूप ले चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी में जहर। और अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम इंसानों के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी छोटा मोटा नहीं, काफी बड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके सेवन से जैसे दिल, फेफड़े, लीवर, दिमाग और स्किन के साथ साथ बाकी बॉडी के पार्ट्स में तरह तरह की बीमारी पैदा हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, भू रसायन शास्त्री और इस दिशा में कार्यरत दूसरी संस्थाएं मिलजुल कर मुहिम चलाएं ताकि इस बड़ी मुसीबत से लोगों को निजात मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्च में पाया गया है कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गों के मल जो होते हैं उन्हें खाद के तौर पर किसान अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ नॉनवेज वाले नहीं बल्कि शुद्ध शाकाहारी भी आर्सेनिक के निशाने पर हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे से पता चला है कि गंगा किनारे बहुत से ट्यूबवेलों में बहुत ज्यादा आर्सेनिक होने की वजह से पानी इस्तेमाल के लायक नहीं है। 1 लीटर पानी में आर्सेनिक की मात्रा 50 माइक्रोग्राम से किसी हालत में ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। पिछले 5 सालों में यूपी के मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बहराइच, चंदौली आदि जिलों में लोग आर्सेनिक युक्त पानी, प्रदूषित पानी पी रहे हैं। जी हाँ, इससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे भी भयानक है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।